इतवार के दिन अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए और मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई। मुज़ाकराती कमेटी से पहले 101 अली अमीन गंडापुर ने भी इमरान खान से मुलाकात की। एमआरओ हुकूमत मांग रही है, इमरान खान नहीं मांग रहा। अब मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी मुलाकात में हर सूरत में जुडिशियल कमीशन का बनाया जाना और सियासी कैदियों की रिहाई का फाइनल फैसला होना चाहिए। और ये मुज़ाकरात 31 जनवरी से एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे। और इमरान खान ने कहा है कि हमारे जिन सियासी कैदियों को मिलिट्री कोर्ट्स में या सिविलियन कोर्ट्स में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनकी आवाज आप ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर उठाएं। और मजीद क्या कहा मुज़ाकराती कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन है हामिद रजा साहब, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। और आज इस फाइनल फैसले जो कल सुनाया जाना है 190 मिलियन पाउंड के इस अलकादर ट्रस्ट का फैसला, उससे पहले ही फैसल वावडा साहब का पट्टा खोल दिया गया और उन्होंने आज एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह कहा कि जी मैं इमरान खान को यह कहता रहा और मैं उस वक्त मीडिया पर भी कहता रहा कि यह नैब का केस है, हालांकि कभी नहीं कहा गया। उस वक्त इसका पट्टा सिर्फ और सिर्फ नून लीग के खिलाफ खुला हुआ था और उस वक्त ये बूट लेकर मेज पर टॉक शो करता था और कहता था कि ये बूट चाट है। लेकिन अब अचानक से इसका पट्टा इमरान खान की तरफ खोल दिया गया है और उसी के खिलाफ आज उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले ही फैसला सुना दिया कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को बड़ी सजा सुनाई जाएगी। इन दोनों की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। आज इतवार के दिन अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए और जो मुलाकात पहले नहीं करवाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि हम मुज़ाकरात को इमरान खान के ट्वीट ने सबोताज कर दिया, मुज़ाकरात नहीं हो सकते या उसमें खलल आ जाएगा, लेकिन अचानक से फिर इनको कोई झटका ऊपर से मिला या क्या हुआ कि आज अचानक से इतवार के दिन अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए और इमरान खान से पहले 101 अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात करवाई गई और शायद उन्होंने पता नहीं क्या पैगाम पहुंचाया है अपनी एक अलग मुलाकात में। उसके बाद फिर मुज़ाकराती कमेटी की भी इमरान खान से मुलाकात करवाई गई और मुज़ाकराती कमेटी के दो मेंबरान, क्योंकि वो लेट नाइट उनको इन्फॉर्म किया गया था सबको और स्मोक की धुंध की वजह से वो नहीं आ सके। और मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद तफसीलन बात करते हुए कहा, हामिद रजा जो इसके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि बिलाशुबा हमारी मुलाकात तो करवाई गई लेकिन हमारा जो मुतालबा था कि हमारी फ्री माहौल में करवाई जाए, लेकिन फिर भी हमारी कंट्रोल्ड माहौल के अंदर मुलाकात करवाई गई। कंट्रोल्ड माहौल में वो इनका कहना यही है तहरीक इंसाफ का कि इसमें लोग मौजूद होते हैं या कैमरे लगे होते हैं जिसमें हमारी बातें नोट की जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम चूंकि काज के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हमने इसको इश्यू नहीं बनाया, हमने इमरान खान से मुलाकात की। और उन्होंने ये भी कहा कि रात को लेट नाइट चूंकि हमें मुलाकात का बताया गया, इसीलिए हमारी कमेटी के दो मेंबर हामिद खान साहब और सुलेमान अकरम राजा धून की वजह से नहीं पहुंच सके। और हामिद रजा ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी हर सूरत में होनी चाहिए। आप हमें मुरद इल्जाम ठहराते हैं, इमरान खान ने भी यही कहा कि ये हुकूमत और इनके हवारी जो है वो हमें मुरद इल्जाम ठहराते हैं कि हमने ये करवाए हैं, जबकि हम इनका कहते हैं कि इन्होंने जानबूझकर प्लानिंग से हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए सारा कुछ ढोंग रचाया है। लिहाजा इसकी एक थर्ड पार्टी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के जरिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने ले आए और उनको सीसीटीवी फुटेज भी दी जाए। सब कुछ जो हुकूमत के पास एविडेंसेस है, हमारे पास भी जो है, हम भी उनको प्रोवाइड करें, उसकी बुनियाद पर वो फैसला करें कि इसके पीछे किसके भर्रेकाब थे, कौन लोग थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो हर सूरत में हमारा पहला मुतालबा है कि और हम अब जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी की अब तीसरी मुलाकात होगी तो उसमें जुडिशियल कमीशन का बनाया जाना हतमी हो जाना चाहिए। हमारे असद कैसर भी उनके साथ खड़े थे, उमर अयूब साहब भी, उन्होंने कहा कि असद कैसर साहब आज ही उनको ये इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने मुज़ाकरा इमरान खान से मुलाकात कर ली है और अब जो हमारी अगली नशिस्त होनी है उसमें आप इसको फाइनलाइज करके है कि हर सूरत में हमारे जो दो मुतालबात है कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और तहरीक इंसाफ के जो सियासी कैदी हैं उन सबको छोड़ा जाए। हुकूमत के पास अगर अब फैसला साजी का अख्तियार है तो फिर प्रैक्टिकल काम करते हुए जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए और हमारी
फाइनल डेट 31 जनवरी है, हम इससे एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे। और हामिद रजा साहब ने कहा कि इमरान खान ने हमें हुक्म दिया है कि हमारे जो सियासी कैदियों को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है मिलिट्री कोर्ट्स में या सिविलियन कोर्ट में, उसमें चंद लोगों की बड़ी जो है अंधोनाक और इबरतनाक और बड़ी जो है दिल को दहला देने वाली जो है उनको टार्चर किया गया, जिस तरह समी वजीर कि उनको पागल बना दिया गया है। तो इमरान खान ने कहा कि इनके केस को आप ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए, और हम लेकर जाएंगे कि क्यों इस तरह से इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है और कैद में मौजूद लोगों को इस तरह से बहिमाना टार्चर किया जा रहा है। और हामिद रजा साहब ने कहा कि अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। खान साहब ने अपनी रिहाई की कोई बात नहीं की, वो सिर्फ अपने वर्कर्स के बारे में फिक्र मानते। और इमरान खान ने कहा कि मैं मुकदमात को फेस करके बह रहूंगा, मैं ये कोई इनसे मुझे ना डील चाहिए ना ढील चाहिए, ना ही मुझे इनसे कोई एनआरओ चाहिए, मैं खुद अपने मुकदमात को फेस करके ही बह रहूंगा, मुझे इनसे कोई जो है वो अपनी रिहाई नहीं चाहिए। हाँ, मेरे वर्कर जिनको सियासी तौर पर उन्होंने कैद किया हुआ उनको हर सूरत में रिहा किया जाए। उसके बाद अब एक तरफ तो ये मुज़ाकराती कमेटी की अचानक मुलाकात करवा दी गई इमरान खान से, और दूसरी तरफ एक हुकूमत का जो हर हुकूमत का टाउट बना फिरता है फैसल वाडा, हालांकि इस जैसे लोगों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाना चाहिए, लेकिन अचानक जब वो इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान खान के टाउट बनकर वो हर वक्त नून लीग के खिलाफ अपनी जबान दराजी करते थे, जबान उगलते थे, बेहुदा अल्फाज उगलते थे और हर किस्म की तानेबाजी नून लीग के ऊपर करते थे। लेकिन जब भी इमरान खान की हुकूमत गई और नून लीग की हुकूमत आई तो जो उनको लाने वाले थे उन्होंने फिर उनको बिठा दिया नून लीग के पास, उनका पट्टा उस तरफ से खोल दिया और उनको बिठाया कि अब आपने इमरान खान के खिलाफ भौंकना है। तो आज उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली अचानक से, और वो नेशनल टेलीविजन पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले पता नहीं उनको बिठाता कौन है, कौन उनको इस तरह से आगे करता है। हालांकि इस जैसे लोगों की कोई औकात ही नहीं है, इनको तो कम से कम एक मीडिया चैनल भी अपने चैनल पर नहीं ना बिठाए, क्योंकि ये इस तरह के घटिया लोग ही पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं कि जब एक हुकूमत में एक के खिलाफ भौंकते हैं, दूसरे दिन उसी हुकूमत को छोड़कर जिस हुकूमत में अपोजिशन के खिलाफ भौंकते हैं फिर उसी के खिलाफ भौंकना शुरू कर देते। तो आज उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये पहले बता दिया कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सख्त सजा सुनाई जाएगी। और जब इमरान खान साहब का ये अलकादिर ट्रस्ट है 190 मिलियन ये करवा रहे थे काबीना से, तो उसके बाद मैंने मीडिया से भी बात करते हुए कहा था, हालांकि किसी को नहीं कहा, ये सरासर झूठ बोल रहे थे वहां पर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के अपने ही उनको जेल में रखना चाहते हैं, उनको बाहर नहीं लाना चाहते। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इमरान खान के अपने उनको मरवाना चाहते हैं। ये आप बार बार पेशीन गोया करते हैं, पता नहीं आपको जो बताता है कम से कम उनका नाम तो लेके कौन मरवाना चाहता है। लेकिन ये इस तरह से भोंडे मजाक करके बातें करके सिर्फ अपने आप को एक वैल्यू देने की बात है, हालांकि इस जैसे शख्स की कोई औकात ही नहीं है। और इसको इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं बिठाता कौन है, कौन ले आते हैं ऐसे शख्स को। और उन्होंने बड़े जी बुलंदो बांग दावे कर दिए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, इमरान खान को बड़ी सजा हो जाएगी, उनको इतने साल की सजा हो सकती है, ये हो सकता है, और उनको उनके अपने लोग जेल में रखना चाहते हैं। मैं तो ये कहता था, मैं तो वो कहता था, ये अफलातून, हमें तो सिर्फ यही सुनाई देता था इमरान खान के दौर में कि ये नून लीग के खिलाफ भौंकता था, और हमें कुछ नहीं इनका, ना तो कोई मशवरे सुनाई देते थे उस वक्त, ना कोई इनकी कोई बात सुनाई देती थी। इसका काम सिर्फ और सिर्फ बूट लेकर मेज पर रखना और उसको ये कहना कि ये नून लीग वाले बूट चाट रहे हैं। और अब ये बड़ा फिलासफी बनकर बड़े बड़े मशवरे देता है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि उस वक्त में ये कहता था, उस वक्त में ये कहता था, हालांकि उस वक्त जो ये कहता था वो सबको पता है। तो इस तरह के घटिया लोगों को बिठाकर आगे लाकर जो लाने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर, ये इमरान खान को ये पूरे 2 साल से भौंक रहा है, इसकी कोई औकात ही नहीं है, इसकी कोई बात को सीरियस लेते ही नहीं है। पाकिस्तान का एक बच्चा भी इसको सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन अफसोस है कि बड़े साहबान इसको आगे लाकर बिठाकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। ये पाकिस्तान का अलमिया है, ये पाकिस्तान के लिए बहस शर्म है, ऐसे लोग, ऐसे घटिया लोग जिनको आगे लाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करवाई जाती है और बड़े बड़े दावे करवाए जाते हैं। अल्लाह हाफिज।